नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 प्यारी सुन्नतें जिनसे अल्लाह की मोहब्बत, जिंदगी की कामयाबी और घरों पर बरकतें नाजिल होती हैं। सुन्नत नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से। जब भी कोई काम करो, खाना हो, निकलना हो, कुछ नया शुरू करना हो, बिस्मिल्लाह कह दो। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये बरकत की चाबी है। सुन्नत नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए अजान का जवाब देना। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस्सलाह, दिल से जवाब दो कि हाँ या रब, मैं आ रहा हूं तेरी बारगाह में सर झुकाने। सुन्नत नंबर 3, वुजू करते वक्त मिसवाक का इस्तेमाल। मिसवाक सिर्फ दांतों की सफाई नहीं, ये उस सुन्नत का हिस्सा है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के वक्त तक निभाते रहे। सुन्नत नंबर 4, दाएं से शुरुआत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पाक काम दाएं से शुरू करते, चाहे जूता पहनना हो, हाथ धोना हो या कमीज पहनना। दाएं से शुरू करना मोहब्बत का अलामत है। सुन्नत नंबर 5, मस्जिद में दाएं पैर से दाखिल होना और दुआ पढ़ना। जब भी मस्जिद में कदम रखो, एहसास करो ये वही जगह है जहां अल्लाह अपने महबूबों से मिलने बुलाता है। सुन्नत नंबर 6, नमाज से पहले अजान सुनना। जब अजान की सदा बुलंद हो तो सब कुछ छोड़ देना सुन्नत है, क्योंकि ये अल्लाह का बुलावा है, उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस्सलाह, समझो कि खुदा कह रहा है, आजा, मेरी रहमत तेरी राह देख रही है। सुन्नत नंबर 7, मस्जिद में दाएं पैर से दाखिल होना और दुआ पढ़ना। जब मस्जिद में दाखिल हों तो दायां पांव रखें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा इफ्तहली अब्वाबा रहमतिक। इसका मतलब, ऐ अल्लाह, अपने रहमत के दरवाजे खोल दे। मस्जिद जन्नत की राह है और ये दुआ उसकी चाबी। सुन्नत नंबर 8, मस्जिद से बाहर बाएं पैर से निकलना और दुआ। बाहर निकलते वक्त बाएं पैर से निकलिए और कहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन फजलिक, यानी ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरा फजल मांगता हूं। मस्जिद में दाखिल होकर रहमत ली, अब निकलकर दुनियावी जरूरतें भी उसी से मांगो। सुन्नत नंबर 9, मस्जिद में दाखिल होकर 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ना। जब मस्जिद जाएं और बैठने से पहले 2 रकात पढ़ें, ये सुन्नत है। इसका मतलब है, या रब, तेरे घर आया हूं, तेरे लिए 2 रकात मेरी पेशकश। सुन्नत नंबर 10, तहम्मुल, सादगी और खामोशी अख्तियार करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक मिसाल थी, ना शोर, ना घमंड, ना दिखावा, बल्कि हर वक्त दिल की नरमी, जबान की नरमी और आंखों में हया। तहम्मुल यानी सब्र और शांति, ये भी सुन्नत है। सुन्नत नंबर 11, मसलूम दुआओं का एहतमाम करना। हर काम की अपनी दुआ। घुसते वक्त, निकलते वक्त, खाने से पहले, बाथरूम में जाने से पहले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर मौके पर दुआ सिखाई। हर दुआ में सुकून है और हर अल्फाज में बरकत। सुन्नत नंबर 12, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना। हाथ धोना सिर्फ सफाई नहीं, ये भी नबी का तरीका है। खाने से पहले ताकि पाकी आए, खाने के बाद ताकि शैतान दूर भागे। सुन्नत नंबर 13, खाने से पहले बिस्मिल्लाह और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहना। जब कोई बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करता है, शैतान कहता है, मेरे लिए कोई हिस्सा नहीं, और जब अल्हम्दुलिल्लाह कहकर खत्म करता है तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा होता है। सुन्नत नंबर 14, दाहिने हाथ से खाना और पीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान बाएं हाथ से खाता है, तुम दाएं से खाओ। दाहिने हाथ से खाना आदाब है, इबादत है और नबी की सुन्नत है। सुन्नत नंबर 15, 3 सांस में पानी पीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घूंट में पानी नहीं पीते थे, वो 3 बार सांस लेते और फिर पानी पीते। इसमें इत्मीनान भी है, सेहत भी और तल्लुक भी सुन्नत से। सुन्नत नंबर 16, बैठकर पानी पीना। खड़े होकर पीना,
जल्दीबाजी और गैर एहतराम है। बैठकर पीना अदब है, बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठकर पानी पीते। सुन्नत नंबर 17, बचा खाना चाट लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, बरकत न जाने किस लुक्मे में है, इसलिए बचा खाना उंगलियों तक इज्जत से खाओ और शुक्र करो। सुन्नत नंबर 18, कपड़े पहनते वक्त दाहिने बाजू से शुरुआत करना, चाहे कमीज हो या कुर्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दाहिने बाजू में हाथ डालते थे। दाएं से शुरू करना सुन्नत है। सुन्नत नंबर 19, जूते पहनते वक्त दायां पैर पहले और उतारते वक्त पहले बायां। छोटी सी बात है मगर सुन्नत है। हर रोज के काम अगर सुन्नत से हों तो वो भी इबादत बन जाते हैं। सुन्नत नंबर 20, सोने से पहले वुजू करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करके सोते थे, क्योंकि नींद से पहले पाक होना मौत की तैयारी जैसा है, क्योंकि क्या पता ये नींद आखिरी नींद हो। सुन्नत नंबर 21, सोने से पहले मसलूम दुआएं पढ़ना। सोने से पहले आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात पढ़ा करते थे। ये आयात रूह की हिफाजत हैं। शैतान दूर भागता है और नींद सुकून वाली बनती है। सुन्नत नंबर 22, दाएं पहलू पर सोना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट लेकर सोते थे, दाहिनी हथेली को गाल के नीचे रखते। ये सुन्नत सिर्फ सोने का तरीका नहीं, ये रूहानी अमल है जो मौत की नींद से पहले दिल को जिंदा करता है। सुन्नत नंबर 23, सोने से पहले 3 बार काहुल, फलक, नास पढ़ना और खुद पर फूंकना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हथेलियों में दम करते, फिर पूरे जिस्म पर फेरते। इसमें हिफाजत भी है, शिफा भी और नबी की तालीम का असर भी। सुन्नत नंबर 24, सुबह जल्दी उठना। सुबह की हवा, सुबह का सुकून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। या अल्लाह, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। आपने दुआ की, इसलिए सुबह उठना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, सुन्नत और बरकत है। सुन्नत नंबर 25, फज्र की सुन्नतों का एहतमाम करना। फज्र से पहले 2 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ये दुनिया और जो कुछ इसमें है उससे बेहतर हैं। सुन्नत नंबर 26, हर नमाज के बाद तस्बीह पढ़ना। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहू अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जन्नत का खजाना कहा। सुन्नत नंबर 27, मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जमात की नमाज अकेले से 37 गुना ज्यादा अफजल है। सुन्नत नंबर 28, सलाम को आम करना, अजनबी हो या अपना। अस्सलामु अलैकुम कहना और मुस्कुराना रूह को सुकून और दिलों को नजदीकी देता है। सुन्नत नंबर 29, मुस्कुराना एक सदका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मुस्कुराते थे। आपने फरमाया, तुम्हारा भाई को देखकर मुस्कुराना भी सदका है। सुन्नत नंबर 30, झूठ से बचना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। सच बोलना और सच पर कायम रहना सुन्नत भी है, ईमान भी। सुन्नत नंबर 31, गईबत न करना। किसी की बुराई गईबत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा बताया। ये सुन्नत है कि जबान को पाक रखा जाए। सुन्नत नंबर 32, मदद करना बगैर दिखावे के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से लोगों का सामान उठाते, थकने वालों को सहारा देते। ये उनकी सुन्नत है, चुपचाप मदद करना। सुन्नत नंबर 33, रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सिला रहमी करता है अल्लाह उसके रिज्क में बरकत करता है। रिश्ते जोड़ना, नातों को निभाना, सुन्नत और रहमत दोनों। सुन्नत नंबर 34,
पड़ोसियों का ख्याल रखना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बार बार पड़ोसी के हक बताते रहे, यहां तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि शायद उन्हें वारिस बना देंगे। पड़ोसी की भलाई सुन्नत है। सुन्नत नंबर 35, बीमार की इयादत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों के पास बैठते, दुआ करते, दिलासा देते। बीमार की इयादत करो, जन्नत के रास्ते चलोगे। सुन्नत नंबर 36, जनाजे में शिरकत करना। कब्र तक जाना, आखिरी सफर में साथ देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है उम्मत से और उनकी सुन्नत है ये हुस्न सुलूक। सुन्नत नंबर 37, दूसरों को माफ करना। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो माफ करता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। सुन्नत नंबर 38, नरमी से बात करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान शफकत भरी थी, गुस्से में भी हया थी, तलखी में भी मुरव्वत। सुन्नत नंबर 39, झगड़े को खत्म करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह पसंद थे। दो लोगों के बीच समझौता करवा देना, ये सुन्नत भी है और सवाब भी। सुन्नत नंबर 40, बुजुर्गों का अदब और बच्चों पर रहमत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे बुजुर्गों की इज्जत और बच्चों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। सुन्नत नंबर 41, बुजुर्गों की इज्जत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के बुजुर्गों तक को अदब देते थे। आपने फरमाया, जो सफेद बाल वाले मुसलमान का एहतराम करे अल्लाह क़यामत में उसे करामत देगा। सुन्नत नंबर 42, बच्चों से मोहब्बत और दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सीने से लगाते, उन्हें पुकारते, दुआ देते, कभी सर सहलाते, कभी उनके साथ जमीन पर खेलते। ये मोहब्बत की सुन्नत है। सुन्नत नंबर 43, हक की बात कहना, चाहे कड़वी लगे। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच कहो चाहे वो तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। हक बोलना अमानत भी है और सुन्नत भी। सुन्नत नंबर 44, नमाज में इत्मीनान से पढ़ना। जल्दी जल्दी नमाज न पढ़ना, बल्कि रुकनों में ठहरना, सुकून से सजदा करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी। सुन्नत नंबर 45, इस्तिखारा करना हर काम से पहले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इस्तिखारा ऐसे सिखाते जैसे कुरान की सूरह। इसमें खैर भी है, तवक्कुल भी और रहमत भी। सुन्नत नंबर 46, इस्तिगफार की कसरत करना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से ज्यादा बार अस्तगफिरुल्लाह कहते। जब वो जिनके सब गुनाह माफ फिर भी तौबा करें तो हम क्यों ना करें। सुन्नत नंबर 47, माफी मांगना और दूसरों को माफ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो अल्लाह से तौबा करता है वो ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। सुन्नत नंबर 48, घर में दाखिल होते वक्त सलाम करना। घर में दाखिल होकर अस्सलामु अलैकुम कहना रहमत बुलाता है और शैतान को भगाता है। सुन्नत नंबर 49, बिस्मिल्लाह कहकर घर में दाखिल होना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में बिस्मिल्लाह कहकर दाखिल हुआ जाए वहां शैतान रात नहीं गुजारता। सुन्नत नंबर 50, औरतों से हुस्न सुलूक करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना से सबसे ज्यादा खुश अखलाक थे। सुन्नत नंबर 51, कुरान की तिलावत करना। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो एक हरफ पढ़े उसके लिए 10 नेकियां। तिलावत रूह की ताजगी है। सुन्नत नंबर 52, सुबह और शाम की दुआएं पढ़ना। सुबह सूरज के साथ अल्लाह का नाम और शाम को ढलती रोशनी में अल्लाह की याद, ये नबी की आदत थी। सुन्नत नंबर 53, तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मायूस नहीं हुए,
हर हाल में फरमाते, हस्बुनल्लाहु व निमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है। सुन्नत नंबर 54, तकवा अख्तियार करना। तकवा यानी दिल में अल्लाह का डर और अमल में उसकी रजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुत्तकी थे। सुन्नत नंबर 55, गुस्से को रोकना। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, गुस्सा मत करो, गुस्से में भी सब्र करना सुन्नत और इबादत है। सुन्नत नंबर 56, शुक्र अदा करना हर हाल में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने की शिकायत नहीं की। कम मिले तो भी शुक्र, ज्यादा मिले तो भी सजदा। सुन्नत नंबर 57, मुसलमानों के लिए दुआ करना। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए रो रो कर दुआ की। हमें भी चाहिए किसी को देखकर हसद न करें बल्कि दुआ करें। सुन्नत नंबर 58, माआफात की दुआ मांगना। हर नमाज के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अलफ व वलाफियता, अल्लाह से रहमत और सलामती मांगना नबी की तालीम है। सुन्नत नंबर 59, सादा जिंदगी गुजारना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चटाई खुरदुरी थी, कपड़े सादे थे, लेकिन दिल सबसे बड़ा और जिक्र सबसे ऊंचा। सुन्नत नंबर 60, माशा अल्लाह कहना। किसी चीज को देखो पसंद आए तो कहो माशा अल्लाह, ये नजर बद से हिफाजत है और अल्लाह की कबूलियत की पहचान। सुन्नत नंबर 61, छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना और सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह। ये छोटा सा अमल लेकिन सुन्नत से जुड़ा हुआ है। सुन्नत नंबर 62, आईना देखते वक्त दुआ पढ़ना। अल्लाहुम्मा हस्सिन खुलुकी, या अल्लाह मेरे अखलाक को भी उतना ही हसीन बना जितना तूने मेरा चेहरा बनाया। सुन्नत नंबर 63, नाखून शुक्रवार को काटना। हफ्ते में 1 बार नाखून काटना पाकीज़गी, तंदुरुस्ती और सुन्नत की पहचान है। सुन्नत नंबर 64, सफाई को आधा ईमान मानना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अन-नजाफा मिनल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है। सुन्नत नंबर 65, रास्ते से तकलीफ देह चीज हटाना। चाहे पत्थर हो, कांटा हो, हटा देना सुन्नत भी है और जन्नत की कुंजी भी। सुन्नत नंबर 66, दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बल्लिगू अन्नी वलो आया, मुझसे एक आयत भी सुनो तो आगे पहुंचाओ। सुन्नत नंबर 67, तौबा में देर न करना। हर गुनाह के बाद फौरन अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि मौत इंतजार नहीं करती। सुन्नत नंबर 68, बच्चों को दुआ देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन हुसैन को सीने से लगाते, सर पर हाथ फेरते, दुआ देते, या अल्लाह इन्हें अपना नेक बंदा बना। सुन्नत नंबर 69, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो मुझ पर 1 बार दरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुन्नत नंबर 70, सफर में दुआ पढ़ना। सफर शुरू करते वक्त सुभान लजी सखर लना हाजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सफर की शुरुआत इसी दुआ से करते थे। सुन्नत नंबर 71, सफर से लौटते हुए मस्जिद जाना। घर जाने से पहले 2 रकात मस्जिद में शुक्रिया अदा करना कि अल्लाह ने सलामती से घर पहुंचा दिया। सुन्नत नंबर 72, मुश्किल में हस्बुनल्लाह पढ़ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब कोई तकलीफ आए तो कहो हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। सुन्नत नंबर 73, कब्र की ज़ियारत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कब्र की ज़ियारत किया करो, ये आखिरत की याद दिलाती है। सुन्नत नंबर 74, जानवरों पर रहम करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ली को पानी पिलाने वाली औरत को जन्नती कहते हैं। जानवरों पर रहम इंसान की फितरत है। सुन्नत नंबर 75, नींद से जागकर अल्लाह का शुक्र अदा करना।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लजी अहयाना, नींद से जागना, जैसे नई जिंदगी मिलना। सुन्नत है शुक्र अदा करना। सुन्नत नंबर 76, झाड़ू लगाना या घर की सफाई करना। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपने घर की सफाई खुद फरमाया करते थे। ये सुन्नत न केवल तवाज़ो का पैगाम देती है, बल्कि सफाई को आधा ईमान भी कहा गया है। सुन्नत नंबर 77, तकलीफ देह चीज को रास्ते से हटाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटाना सदका है। हर उस चीज को जो किसी को चोट पहुंचा सकती है दूर कर देना, यह भी सुन्नत है। सुन्नत नंबर 78, मुंह में खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। हर लुकमा, हर कौर से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। इससे खाने में बरकत होती है और शैतान दूर रहता है। सुन्नत नंबर 79, खाना अपने सामने से खाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने सामने से खाओ, क्योंकि ये तहजीब है, बरकत है और इस्लामी अदब का हिस्सा है। सुन्नत नंबर 80, पानी बैठकर पीना। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर पानी बैठकर पीते थे। ये सुन्नत न केवल अदब सिखाती है, बल्कि तिब्बी तौर पर भी फायदेमंद है। सुन्नत नंबर 81, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते थे। ये शुक्रगुजारी की सुन्नत है जो दिल को सुकून देती है। सुन्नत नंबर 82, हाथों को खाने के बाद धोना। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खाने के बाद हाथ धोने और दुआ पढ़ने की तालीम दी। पाकीज़गी आधा ईमान है। सुन्नत नंबर 83, मेहमान का इकराम करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान का इकराम करे। सुन्नत नंबर 84, पड़ोसियों के हक का ख्याल रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, जब तक पड़ोसी की तकलीफ से दिल ना दुखे ईमान मुकम्मल नहीं। सुन्नत नंबर 85, बच्चों से प्यार करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत फरमाते थे। उनके सिर पर हाथ फेरते, उन्हें दुआएं देते। ये सुन्नत हमें भी नरमी सिखाती है। सुन्नत नंबर 86, बीवी के साथ खुलूस से पेश आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे। सुन्नत नंबर 87, बीवी की मदद करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी घर के कामों में मदद करते थे। ये सुन्नत आज की मर्दों को नर्म दिल बनाती है। सुन्नत नंबर 88, जानवरों पर रहम करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पर रहम करने को ईमान की निशानी बताया। कोई परिंदा हो या बकरी, सब अल्लाह की मखलूकन है। सुन्नत नंबर 89, मस्जिद की साफ सफाई करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को पाक पाकीज़ा रखते थे। इसकी देखभाल करना बहुत अज्र का सबब है। सुन्नत नंबर 90, मस्जिद में दाहिने पैर से दाखिल होना और दुआ पढ़ना। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते, दाहिने पैर से दाखिल होते और दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाबा रहमतिका। सुन्नत नंबर 91, मस्जिद से निकलते हुए बाएं पैर से निकलना और दुआ पढ़ना। मस्जिद से निकलते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाएं पैर से निकलते और दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन फजलिका। सुन्नत नंबर 92, बीमार की इयादत करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों से मिलने जाते, उनका हाल पूछते और दुआ देते। ये सुन्नत दिलों में मोहब्बत भर देती है। सुन्नत नंबर 93, जनाजे में शिरकत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में शरीक होते, नमाज़े जनाजा अदा करते और कब्र तक साथ जाते। सुन्नत नंबर 94, अपने भाइयों के लिए दुआ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने भाई के लिए गैब में दुआ करता है, फरिश्ता कहता है, तुझे भी वही मिले। सुन्नत नंबर 95, नेक सलाह देना।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी को उस वक्त नसीहत देते जब उसकी जरूरत होती। सलाह देना, लेकिन नरमी से, ये सुन्नत है। सुन्नत नंबर 96, बुजुर्गों की इज्जत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुजुर्गों का बहुत एहतराम फरमाते। बुजुर्गों की इज्जत करना दरअसल अपने दी और तहजीब की इज्जत है। सुन्नत नंबर 97, छोटे बच्चों से प्यार से बात करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बातचीत में उनके कद्र का लिहाज रखते, उन्हें नाम से बुलाते, मुस्कुराते। ये सुन्नत आज भी दिलों को जीतती है। सुन्नत नंबर 98, दाढ़ी रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को दाढ़ी रखने का हुक्म दिया। ये पहचान है, सुन्नत है और बेशुमार अज्र का सबब। सुन्नत नंबर 99, सुबह और शाम की अज़कार पढ़ना। हर सुबह और हर शाम अल्लाह का जिक्र करना, दुआएं पढ़ना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस आदत थी। इससे रूह को सुकून मिलता है। सुन्नत नंबर 100, हर अमल से पहले नियत को साफ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अमल का दारोमदार नियत पर है। दिल को पाक करो, नियत को सच्चा रखो, ये हर सुन्नत की जान है। ये थी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 प्यारी सुन्नत। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल QTV इबादत को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज दोस्तों।